जब कोई कपल सालों तक प्रेगनेंसी ट्राई करता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है तो दर्द सिर्फ फिजिकल नहीं इमोशनल भी होता है। हर महीने एक नई होप कि शायद इस बार पीरियड नहीं आएगा, उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट, साथ में फैमिली का प्रेशर, लोगों के कमेंट्स और खुद पर सवाल कि आखिर मैं ही क्यों और कोई क्यों नहीं, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मेडिकली और ऑनेस्टली बताने वाली हूँ कि एक्चुअली प्रेगनेंसी ना होने के मेन कारण क्या होते हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएचयू वाराणसी एंड लंदन। मैं पिछले 26 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और डेली मैं कम से कम 3-4 कपल्स ऐसे देखती हूँ जो 8 साल 10 साल या उससे भी ज्यादा तब से ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी का और हो नहीं रही है। तो आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो सिर्फ मेडिकल बुक्स पे आधारित नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी प्रेगनेंसी डिले हो रही है इसका मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, यानी कि आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। और दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टनर यानी कि फीमेल में ही सारी दिक्कत, ज्यादातर दोनों पार्टनर्स की मिली जुली प्रॉब्लम्स की वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। और काफी कपल्स में 10 में से 7 यानी कि 70% कपल्स में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, यानी कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, उसके बावजूद आपकी फर्टिलिटी पुअर है, सब फर्टाइल है और किसी तरह से बच्चा नहीं ठहर रहा है। फीमेल्स में सबसे बड़ा कारण जो प्रेगनेंसी ना होने का होता है वो है ओवुलेशन डिसऑर्डर्स, यानी कि ओवुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, या तो पीरियड्स इरेगुलर है, या फिर पीसीओडी है, या फिर कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है जैसे थायराइड है, प्रोलैक्टिन है। तो ओवुलेशन डिसऑर्डर्स की वजह से तालमेल नहीं बैठता ओवुलेशन का और हार्मोनल बैलेंस का। कई बार एज फैक्टर की वजह से भी ओवुलेशन के साथ साथ एग क्वालिटी खराब होती है। तो प्रेगनेंसी अगर हो भी रही होती है तो वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है बिकॉज एग की क्वालिटी पुअर हो जाती है। कभी कभी ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती, बट ये इतना कॉमन नहीं है जितना ओवुलेशन प्रॉब्लम्स। मेल्स की बात करें तो दे आर लकी, उनका सिर्फ एक टेस्ट होता है, सीमेंट टेस्ट। उस सीमेंट टेस्ट के आधार पे हमको पता चल जाता है कि पेशेंट में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम। जनरली स्पर्म की मोटिलिटी एंड स्पर्म का काउंट और कभी कभी उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि कितने नॉर्मल स्पर्म्स प्रेजेंट है। अब मेन में क्या है, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, एडिक्शंस, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब बहुत ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि फीमेल्स में जनरली हमारी कंट्री में स्ट्रेस लेवल होगा, यस, लेकिन एडिक्शंस बहुत कम है। हमारी लेडीज जो है, इंडियन लेडीज, अल्कोहल और कैफीन और स्मोकिंग से इतनी एडिक्टेड नहीं है। स्ट्रेस और लाइफस्टाइल चेंजेस तो दोनों में ही बहुत जरूरी है। तो कपल का इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, ये नहीं कि सिर्फ वाइफ को ही बार बार आप टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि कई बार 5-6 साल या 8 साल 10 साल निकलने के बाद लोग हताश होकर बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और कई बार उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन हुआ ही नहीं होता है। तो कितने कपल्स हैं जिनको मैंने 10 साल के बाद भी नेचुरली कंसीव करते हुए देखा है, क्योंकि सही मेडिकल रिपोर्ट, सही टेस्ट और सही मेडिकल सपोर्ट के साथ वो कंसीव कर जाते हैं। कई बार बिना मेडिकल सपोर्ट के सिर्फ उनकी नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करके उनको प्रॉब्लम बताते हैं कि भाई आपकी टाइमिंग पुअर है, आप साथ में रहिए, उसी से कई बार वो कंसीव कर जाते हैं। एक प्रॉब्लम जो आपको समझनी चाहिए, हमारी कंट्री में डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डॉक्टर्स भी काफी हैं। बहुत सारे अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, क्वैक्स हैं, जो कि रूरल एरिया में या इवन शहरों में भी बैठ के सिर्फ इनफर्टिलिटी के नाम पे अंधा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपका स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन जरूरी है। आपके टेस्ट में, यानी कि लेडी के टेस्ट में, अगर हम औरत की बात करें तो हार्मोनल टेस्ट, ट्यूब टेस्ट, यूट्रस के आकार का टेस्ट, ये सब बहुत जरूरी है। साथ में कुछ बेसिक इन्फेक्शन टेस्टिंग, मेल्स के अंदर सीमेन एनालिसिस, और जो आपकी रिपोर्ट्स आती है उसके आधार पे आपका फर्दर इवैल्यूएशन, फर्दर टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। इस तरह से करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अंधे ट्रीटमेंट से आपको और नुकसान होगा। अब अगर स्टेप वाइज ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले जब आप आएंगे डॉक्टर के पास तो आपके हार्मोन टेस्ट, आपका ट्यूब टेस्ट, आपके यूट्रस का टेस्ट, आपका हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड ग्रुप, आपकी इन्फेक्शन टेस्टिंग और हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस, ये बेसिक टेस्टिंग है। उसके बाद अगर सब कुछ नॉर्मल आता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट होंगी। आपको ओवुलेशन की मेडिसिन देके आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर 3-4 साइकिल के बाद भी लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो किसी किसी में ओवेरियन ड्रिलिंग है, जैसे कि पीसीओडी के केसेस है, रेजिस्टेंट केसेस हैं, तो उसमें हम दूरबीन की जांच करके ओवरी में गर्म मशीन से छेद बना के उसको ड्रिलिंग करते हैं जिससे ओवुलेशन हो जाए। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है आईयूआई या फिर आईवीएफ। तो अगर मेडिकल सपोर्ट से, सर्जिकल सपोर्ट से कहीं ना कहीं आपको फायदा नहीं हो रहा तो आगे जाके आईवीएफ का सपोर्ट लेना जरूरी हो जाता है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गई, आप बिल्कुल फेल नहीं हुई, आपको सिर्फ एक हायर सपोर्ट की जरूरत है। ये पूरी जर्नी बहुत दर्दनाक हो सकती है, बहुत इमोशनल हो सकती है। दर्दनाक इसलिए क्योंकि फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है, आपके पैसे खर्च हो रहे हैं, आपको टाइम निकाल निकाल के डॉक्टर के पास बार बार जाना है, तो आपकी लाइफस्टाइल में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ रहा है जिससे आपको ओवुलेशन में भी
दिक्कत आ रही है, आपकी एग क्वालिटी भी खराब हो सकती है। तो आपको इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दोनों हस्बैंड वाइफ एज़ अ यूनिट अगर काम करेंगे, मान के चलेंगे कि आप अपनी आगे फैमिली बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं और एक-दूसरे को ब्लेम ना करें। ना एक-दूसरे को ब्लेम करें, ना किसी के प्रेशर में आएँ, ना अपने आप को किसी से कंपेयर करें कि मेरी सिस्टर को हो गया, मेरी फ्रेंड को हो गया। दोनों हस्बैंड वाइफ एक यूनिट की तरह काम करके एक-दूसरे को सपोर्ट करके इमोशनल सपोर्ट डॉक्टर के पास जाएँ, तो डेफिनिटली रिजल्ट्स अच्छे आएँ। तो समराइज़ करने के लिए बोलूँगी कि जो लोग बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ हताश ना होएँ। प्रेगनेंसी के होप कभी ना छोड़ें क्योंकि साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है। इतनी तरह-तरह के ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं हमारे पास कि अगर आप सारे ट्रीटमेंट लेंगे तो 99.9% आप प्रेग्नेंट हो ही जाएँगे। तो सही गाइडेंस, सही टाइमिंग एंड सही डायग्नोसिस ये बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे सफल हो पाएँगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसी तरह से साइंटिफिक वीडियोज़ और ऑनेस्ट वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको घर बैठे-बैठे मेरे से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल पे बात करनी है, डबल ओपिनियन लेना है या प्रिस्क्रिप्शन लेना है, तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है या मेरी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली बुक कंसल्टेशन पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट अगर आपने कर दिया है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। 1 से 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज मिले।